वो लोग जिनके पास इंतज़ामी अमूर हैं, उनके अलावा मैं बाकी सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखिए ताकि हम वक्त की नज़ाकत को जानते हुए, वक्त की कदर करते हुए बाकायदा इबादत का शुरू करने वाले हों। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और अब जब हम खुदा के हजूर में झुक चुके हुए हैं, जब हम उसके हजूर में आ चुके हुए हैं, तो हम इन लम्हों के वसीला से अपनी रूह को, अपनी जात को मुस्तफीद करने वाले हों। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ बुजुर्ग आसमानी पिताजी, यसु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपका शुक्र बजाते हैं खुदावंद क़ुद्दूस हक ताला परवरदिगार जी। आज के दिन की तवस्सुत से आसमानी पिताजी आपका शुक्र बजाते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा हुआ है और बाप हमें ये लम्हे बख्शे हैं कि हम यसु मसीह नासरी के नाम को मुबारक कह सके। वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो सब नामों से उत्तम है, वो नाम जिसके वसीला से खुदावंद ज़मीन व आसमां, ऐ खुदावंद धरती की सारी चीजें खुशो खुरम होती हैं। हम उस नाम के वसीला से आसमानी पिताजी आपकी आराधना करते हैं। ऐ खुदावंद आपका शुक्र बजाते हैं कलवरी के उस सारे ऐ खुदा मोहल्ले वकू के लिए, कलवरी के उस सारे ऐ खुदा काम के लिए, कफारे के खुदा उस सारे काम के लिए जो आपके प्यारे बेटे यसु मसीह नासरी के नाम के वसीला से ऐ खुदावंद उसकी जात में पूरा हुआ। ऐ मेरे बुजुर्ग खुदावंद, जब आपके लोग आपके हुजूर में आए हैं कि आज उसी कलवरी के सारे पहलू को, यसु मसीह की ऐ खुदावंद ग्रां कदर बातों को, खुदावंद जिंदगी बख्श बातों को आसमानी पिताजी अयादा करने वाले हो, तो यसु मसीह नासरी के नाम के वसीला से अभी से ऐ खुदावंद मैं माहौल फिजा पे पाक रूह के मसा को चाहता हूँ। ऐ खुदावंद इंतजामिया पे तेरे मसा को ठहरे, खुदा सारे इंतजामात पे तेरा मसा ठहरने वाला हो, तेरे मुकद्दसीन को, तेरे परस्तारों को, ऐ खुदावंद तेरे सासिंदों को, ऐ खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम के वसीला से तेरे ताबे करता हूँ। तो तेरे मुकद्दसीन जो है खुदावंद आज कलाम पेश करने को हैं, जो खुदावंद तलावत करने को हैं, यसु मसीह नासरी के नाम के वसीला से उनके लबों को अभी ऐ खुदावंद पाक रूह के सुलगते हुए कोयले से ऐ खुदावंद सुलगा दीजिए ताकि खुदावंद तेरी गहरी अमीक बातें उनकी जिंदगी में आए और जिंदगियां यसु मसीह की मसलूबियत के ऐ खुदावंद भेद को, उसके मुकाशफे को अच्छे से जानने वाली हो। हमें बड़ी बरकत दीजिए ऐ खुदावंद, ये सारे लम्हे तेरी पाक रूह के ताबे और तेरी पाक रूह के बस आपसे मांग लेते हैं यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हम क्वायर के साथ प्रस्तुत करें। हम ज़रूर गाएंगे दाइम यहोवा या रब, दाइम यहोवा या रब,
शुरू करने वाले होंगे, मैं चाहूँगा बेटी जैस्मिन राहील वो सामने आए और हम उनके वसीला से एक तिलावत सुनने वाले होंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत को खुदावंद के जिंदा कलाम से पढ़ेंगे। Good afternoon, everyone. My name is Jasmine Rajima Chaudhary. Today I am going to tell a verse about John chapter 18, 4 to 6. Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out, asked them, "Who is it you want?" Jesus of Nazareth. They replied, "I am he." Jesus said, Judas the traitor was there. When Jesus drew back, everyone fell to the ground. Amen. Thank you and have a great day. आज की हम पहली तिलावत सुनने वाले होंगे बेटी सबीन जोए, उनके साथ हम मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत को सुनने वाले होंगे। इसके साथ ही मैं सिस्टर ज़ारा सैमुएल से भी कहूँगा कि वो भी सामने आ जाएं और हम उनके वसीला से पहले कलमा की तिलावत और इसी तरह से कलाम सुनने वाले होंगे। Good evening, everyone. My name is Pinja, and today I will be reciting Luke chapter 23, verse 33 to 34. When they came to the place called Skull, they crucified him along with 2 other criminals, one on his left and other on his right. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they're doing." Thank you. मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करती हूँ खुदावंद का कि आज उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के लोगों के साथ उसके अल्फाज शेयर कर सकूँ। मेरे साथ खोलिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 23 बाब और 34 आयत। यीशु ने कहा, "ऐ बाप, इनको माफ कर कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं।" खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले कलमे से तीसरे कलमे तक यीशु ने दूसरों के लिए कलमात बयान की और चौथे कलमे से 7वें कलमे तक यीशु ने अपनी जात के लिए कलमात बयान की। पहला कलमा माफी का कलमा है और अगर हम इस कलमे को देखें तो इसमें हमें 3 अहम बातों का जिक्र मिलता है। पहला हिस्सा, ऐ बाप, यीशु मसीह खुदा से खिताब करते हैं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ खिताब करके अपने ज़ाती और जज्बाती ताल्लुक का इजहार करते हैं और ये साबित करते हैं कि वो फिल हकीकत खुदा का बेटा है। दूसरा हिस्सा, इनको माफ कर, एक दरख्वास्त, यीशु मसीह खुदा से दरख्वास्त करते हैं। यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह बाप के अदल और इंसाफ के तकाजे को पूरा करके अपने सताने वालों के लिए खुदा के हजूर माफ़ी की शफायत की दरख्वास्त करते हैं। तीसरा हिस्सा, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, एक दलील, एक रिक्वेस्ट। इस हिस्से पे अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप के हजूर लोगों की लाइल्मी की, जो उन्होंने यीशु को मसलूब करने के दर पे थे, उस लाइल्मी की है खुदा से माफ़ी की दरख्वास्त की, दलील पेश की कि खुदा इनको माफ़ कर। और अगर हम गौर करें तो पहला कलमा एक ठोस दलील के साथ बाप के हजूर माफ़ी की दरख्वास्त है ताकि इनको माफ़ कर दिया जाए। यीशु के ये अल्फाज उस वक्त के हैं जब वो सलीब पर थे। ज़रा सोचें, सलीब पर यीशु की हालत, जब लोग उनको मसलूब करने के दर पर थे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, जब सिपाहियों ने उनको मारा, हजूम ने उनको रद्द किया, लेकिन इन सब के बावजूद यीशु ने उनसे बदला नहीं लिया बल्कि उनके लिए दुआ।
اور یہ انسانی تاریخ میں معافی کی سب سے بڑی مثال سمجھی جاتی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع نے کس کے لیے دعا کی۔ یسوع نے صرف ایک گروہ کے لیے دعا نہیں کی بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کی جو اس کو صلیب کرنے کے لیے، جو اس کو مصلوب کرنے کے در پہ تھے، یعنی رومی سپاہیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یہودی رہنماؤں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو کھڑے صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ یعنی یسوع مسیح نے تمام گنہگار انسانوں کے لیے دعا کی۔ اور تیسری بات جو ہمیں اس کلمے میں نظر آتی ہے، اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی گناہ کی گہرائی کو نہیں سمجھتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کو مصلوب کر رہے ہیں۔ اور اس بات کا واضح ذکر ہمیں کرنتھیوں کی کتاب میں ملتا ہے۔ میرے ساتھ کھولیے پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور 8 آیت۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور 8 آیت۔ اگر وہ جانتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، اسی لیے ہمارے خدا نے ان کے لیے معافی کی درخواست کی کہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ معافی کی تعلیم کا درس دیا اور انہوں نے اپنی تعلیم میں ہمیشہ معافی کی ہی دعا کی ہے۔ متی کی انجیل 5 باب اور 44 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور میرے اور آپ کے خداوند نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ اس تعلیم کو علمی طور پر ثابت بھی کیا۔ اس کلمے میں ہمیں کئی روحانی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا، معافی کی طاقت۔ ہمیشہ دوسروں کو معاف کریں کیونکہ نفرت دلوں کو سخت کرتی ہے اور معافی دلوں کو آزاد کرتی ہے۔ دشمنوں کے لیے دعا۔ یسوع نے دشمنوں کے لیے دعا کر کے ہمیں دکھایا کہ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل بھی ہے۔ خدا کی رحمت۔ خدا انسان کے گناہ گار ہونے کے باوجود، اس کے گناہوں کی لا تعداد ہونے کے باوجود ہمیشہ اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی آج اپنی زندگیوں میں اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ معافی کی دعا کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہماری زندگی میں ہمیں بہت سے لوگ تکلیف دیتے ہیں، ہمیں غلط سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہماری پرسنل لائف میں ہو، چاہے پروفیشنل لائف میں ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیشہ معاف کریں، دعا کریں اور محبت دکھائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت برکت دے۔ ہم اس کے ساتھ ہی چاہوں گا کہ دوسرے کلمے کے لیے سسٹر انمول کرن اور اسی طرح سے ان کے ساتھ سسٹر بیٹی سمیتھا بشارت آئیں اور ہم ان کے وسیلہ سے تلاوت سنیں گے اور بیٹی انمول کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو دوسرے کلمے کو سننے والے ہوں گے۔ بیٹی سمیتھا بشارت۔ میں چاہوں گا کہ بیٹی انمول کرن خود ہی مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ہی خدا کے کلام کو پیش کریں۔ عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 42ویں اور 43ویں آیت۔ چیپٹر 23 ورس 42 اینڈ 43۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبیں 3 ہیں، انجام 2، لیکن نجات دہندہ ایک ہی ہے، یعنی میرا اور آپ کا مسیح خداوند۔ اگر آپ صلیبی منظر کو اپنے ذہن میں دہرائیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پہاڑی مقام ہے، ہوا اور فضا میں ایک خاموشی ہے اور شاید درد بھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے 3 صلیبیں ہیں، درمیان میں یسوع، خون میں لپٹا جسم، زخموں سے چور بدن،
वो मौत के बहुत करीब है। उसके साथ 2 डाकू भी लटक रहे हैं, एक उसकी दाहिनी और दूसरा बाईं तरफ। वहाँ सलीब के करीब जो लोग मौजूद हैं वो उसको रद्द कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग उस पर हंस रहे हैं और शायद वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रो रहे हैं। आप क्या समझते हैं वो रोने वाले लोग कौन हैं? तारीफदान बताते हैं कि वो लोग वो हैं जिन्होंने ज़मीनी ज़िंदगी में यीशु की खिदमत के सालों में उसकी जो मुनादी है उसको सुना, उसके मौजज़ात को देखा और उसको कबूल किया। वो वही लोग हैं जो वहाँ सलीब के करीब रो रहे हैं। अगर आप दोनों डाकुओं को देखते हैं तो उन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। उन डाकुओं का जो फासला है यीशु की सलीब से वो भी सेम है, लेकिन अंजाम मुख्तलिफ। आपके और मेरे पास कलामे मुकद्दस है, हम मसीही हैं, हम यीशु को जानते हैं, हमें उसकी कदरों कीमत पता है। लेकिन अगर हम फिर भी ईमान ना लाएं और हलाक हों तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। आपका अंजाम मुख्तलिफ हो सकता है, बेशक आप यीशु के कितना भी करीब हैं। एक ऐसा मौका है जहां पर सब यीशु को रद्द कर रहे हैं। सिपाही जो वहां मौजूद है सलीब के करीब, वो उसको कहते हैं कि तू वही है जो खुद को यहूदियों का बादशाह बताता था, अगर तू सलीब से उतर आए तो हम तुझे सजदा करेंगे। जब एक डाकू है, उनमें से एक डाकू, कहा जाता है कि वो दोनों डाकू जो हैं वो दोनों यीशु को लान तान कर रहे थे। उनमें से एक डाकू कहता है कि अगर क्या तू मसीह नहीं, खुद को और हमें बचा। इस पर जो दूसरा डाकू है वो उसको डांटता है और कहता है कि ये तो हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन यीशु बेगुनाह है। उस डाकू ने अपने गुनाह का इकरार किया। उसने कहा कि हम गुनाहगार हैं। जब उसने यीशु से अपने गुनाहों का इकरार किया तो उसने यीशु में एक बादशाह को पहचाना। वो जानता था कि वो बहुत कमजोर है, वो अनकरीब मरने को है, उसके सर पर कांटों का ताज है, लेकिन वो कांटों का ताज उसको उसकी हकीकी बादशाही का ताज नजर आया। वो जान गया था कि यीशु बहुत जल्द अपनी बादशाही में दाखिल होने को है। उसने यीशु से कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। क्योंकि वो जान गया था कि यीशु बहुत जल्द अपनी बादशाही को आने को है। वो जान गया था कि ये वो बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाएगा। यीशु इसलिए आया कि वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। उसने कहा कि यीशु मुझे याद रखना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे सलीब से उतार दे, मेरी तकलीफ को कम कर दे, तेरे पास तो सब इख्तियार है। उसने कहा कि यीशु मुझे याद रखना। याद रखने का मतलब समझने के लिए अगर हम पुराने हितनामे में देखें तो मुकद्दस नूह के तूफान का वाक़या हमें नजर आता है। जब खुदावंद ने याद किया नूह को तो पानी की सतह कम होने लगी। जब खुदावंद ने हन्ना को याद किया तो उसके बतन को खोल दिया। याद रखने से मुराद रहम है, खुदा की शफकत है। यानी हम कह सकते हैं कि उस डाकू ने यीशु से कहा था कि यीशु मुझ पर रहम कर, या यीशु मुझे अपनी शफकत दिखा जैसे तूने नूह और हन्ना को दिखाई। ऐसे ही यीशु ने उसको बहुत प्यार से कहा कि तू आज ही, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम देखते हैं कि यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसके साथ कोई शर्त नहीं रखी यीशु ने कि तू इतने साल खिदमत कर ले, तू अपने अमाल दुरुस्त कर ले, तेरी नेकियां इस काबिल नहीं कि तुझे निजात दी जाए। यीशु ने उसको कहा तुझे फौरी निजात मिलती है। यीशु ने रीइटरेट किया। यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। यीशु को यह कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो गलत बात नहीं करता। उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ, यानी यीशु ने कहा मैं स्टैम्प कर देता हूँ तुझे, मैं साइन कर देता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जैसे यीशु ने उस डाकू को जिंदगी के आखिरी लम्हे में, उस डाकू के लिए उसकी सांसें एक जदोजहद थी, वो भी यीशु की तरह सलीब पर कीलों के जरिए जड़ा गया था। उसकी हर सांस उसको मौत के और करीब ले जा रही थी, लेकिन यीशु ने उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे में उसको निजात दी।
میں اور آپ ہم میں سے میکسیمم لوگ آئی گیس ہیلتھ پروفیشنلز ہیں. ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ایک پیشنٹ ہے جو پیلیٹیو کیئر پہ ہے, اینڈ آف لائف کیئر پہ ہے. کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ جب بھی اس پیشنٹ کے پاس سے گزرتے ہیں, اس کو کیئر دیتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. جتنے اس کے ریلیٹیوز ہیں واٹس ایور, جو لوگ اس کے پاس ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یسوع کو قبول کر لے اگر وہ شخص, اگر وہ ایمان لے آئے اپنی زندگی کے اس آخری لمحے میں, اس ڈیتھ بیڈ پہ, تو یسوع اس کو بھی کہے گا کہ نہ صرف یہ کہے گا میں تجھے یاد رکھوں گا, بلکہ یسوع کہے گا میں تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لوں گا. وہ مجھے اور آپ کو بھی آج یہی کہتا ہے. ہمارے اعمال کے ذریعے ہمیں نجات نہیں مل سکتی. ہمارے مسیحی ہونے سے اور صرف زبان سے کہہ دینے سے ہمیں نجات نہیں ملتی. اس بات کا ریفرنس ہم یہاں سے لیتے ہیں افسیوں کی کتاب, اس کا 2 باب, اس کی 8ویں آیت. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور تمہاری طرف سے نہیں, خدا کی بخشش ہے, اور نہ اعمال کے سبب سے ہے, تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اس لیے اگر ہمارے لیے بھی آج یہ موقع ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کو قبول کریں. وہ ہمارے جو پاسٹ ہے اس کو نہیں دیکھتا, ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا, بالکل اس ڈاکو کی طرح, کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں تھے دکھانے کے لیے. یسوع کو دکھانے کے لیے نیک اعمال نہیں تھے. اس کی زندگی شرمندگی سے بھری ہوئی تھی, لیکن یسوع نے اس کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس ایک خوبصورت جگہ نہیں, بلکہ فردوس کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ ہم وہاں یسوع کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ہم اس کی رفاقت میں ہو سکتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم یسوع مسیح کی صلیب کی کس طرف کھڑے ہیں. ہم کون سے ڈاکو کی طرح ہیں. مسیح یسوع کے نام میں آپ کو اس کلام سے بہت برکت ملے. آمین. آنے والے تمام پیامبران سے التماس ہے کہ جیسے میں نے گروپ میں بھی بولا تھا کہ 5 to 6 منٹ اور 6 منٹ کے بعد آپ اپنا وائنڈ اپ کریے گا. ٹھیک ہے, ٹائم کم ہے, آپ وقت کی نزاکت کو دیکھیے اور اسی کے مطابق چلیں. ہم کوائر کے ساتھ مل کے افتتاحی انترا گائیے. دوسرے کلمے میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی ذات قدسیہ اور اس کے اختیار کو دیکھا کہ اگرچہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پہ ہے, قرب کی حالت میں ہے, تو بھی وہ اختیار کل ہے. وہ کہیں سے بھی کسی کو بھی زمین سے اٹھاتا اور آسمان کی اونچائیوں پہ لے کے جانے کا اختیار رکھتا ہے. میں چاہوں گا بیٹا ارون جاوید ہم ان کے ساتھ خداوند کے ان کے بھائی کے ساتھ مل کے خداوند کے کلام کو تلاوت کو سنیں گے. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت. اور ہم اس کے ساتھ ہی سسٹر شمیم گلوریا کو, مسز سید کو بھی کہیں گے وہ بھی سامنے آئے اور ہم ان کے وسیلہ سے کلام کی تشریح کو سننے والے ہوں گے.
Good evening, everyone. Now I'm going to say the third saying of Jesus Christ when he was about to be crucified. John chapter 19, verse 26 to 27. यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। May the God's blessing be upon the reading and the listening. Amen. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है, अभी तक हमने 2 कलमों पर गौर किया। पहला कलमा आप जानते हैं कि मुआफ़ी का कलमा है, दूसरा कलमा नजात का कलमा है, और अभी ये तीसरा कलमा जो आपके सामने पढ़ा गया ये मोहब्बत का कलमा है। मसीह के साथ सलीबी कलमात में से ये तीसरा कलमा है। ये कलमा जुम्मा की दोपहर के करीब हमारे नजात दहिंदा के लबहाए मुबारक से निकला। ये मोहब्बत का कलमा है। अमूमन जब हम सलीब के बारे में सोचते हैं तो हमारा जहन अमूमन बड़े मकासद की तरफ जाता है। पूरी दुनिया की बगावत, गुनाहों का कफारा और नेकी और बदी की आफाकी जंग। लेकिन यूहन्ना 19 बाब 27 आयत में यीशु मसीह की शख्सियत का एक नहायत शख्सी और लतीफ़ पहलू देखते हैं। आसमान और ज़मीन के दरमियान सांस लेने की शदीद जदोजहद के दौरान भी यीशु की नज़रें नीचे खड़े हुए 2 आद शख्सों पर पड़ती हैं, उनकी माँ मरियम और उनका अजीज शागिर्द यूहन्ना। आप जानते हैं कि उस वक्त ये शागिर्द भी यीशु को छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं कोई हम पर भी इंक्वायरी ना शुरू हो जाए, इसलिए सब भाग गए थे। लेकिन यूहन्ना मसीह की मोहब्बत में वापस फिर सलीब के पास आया, और इसीलिए जब यीशु ने नज़र की मरियम और यूहन्ना को देखा तो उसने उस औरत से बेसाख्ता कहा, ए औरत, देख ये तेरा बेटा है। और बेटे से कहा, देख ये तेरी माँ है। यहाँ अगर हम देखें तो शरीयत की तकमील होती है। यीशु सिर्फ नजात में हिला नहीं थे, बल्कि वो एक फरमाबरदार बेटे भी थे। मौत की अजियत में भी उन्हें 5वें हुक्म का पास था कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। सलीब पर वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे थे, क्योंकि कानून के मुताबिक बेवा की देखभाल करना जो था वो बड़े बेटे का फर्ज था। इसलिए उन्होंने अपनी माँ को यूहन्ना के सुपुर्द किया, क्योंकि यूहन्ना ईमानदार था, और जो मसीह के दूसरे भाई थे वो अभी तक मसीह पर ईमान नहीं लाए थे, इसलिए मजबूरन उसे यूहन्ना के सुपुर्द करना पड़ा। अगर आप देखना चाहें तो यूहन्ना 7:15 आयत में आप देख सकते हैं। इसलिए यीशु जानते थे कि जिस्मानी तौर पर तो ये सारी ज़रूरतें मेरी माँ की पूरी करेंगे, लेकिन रूहानी तौर पर नहीं। इसलिए उन्होंने रूहानी और जज्बाती तसल्ली के लिए यूहन्ना बेहतरीन इंतखाब किया, क्योंकि वो ईमानदार शागिर्द था। मसीह का कमाल ये था कि उन्होंने इंसानियत की नजात जैसे अजीम मिशन को घरेलू जिम्मेदारियों से गफलत का बहाना नहीं बनाया। उन्होंने शरीयत के छोटे से छोटे नुक्ते को पूरा करने की कोशिश की, ताकि हम उनकी कामलियत के वसीले रास्तबाज ठहरें, क्योंकि ये सब कुछ खुदावंद ने हमारे लिए किया था ताकि हम कामिल बने। यीशु ने उन्हें माँ कहकर नहीं, बल्कि ए औरत कहकर मुखातब किया। बाज़ हम लोग समझते हैं कि उन्होंने बेअदबी की है। उन्होंने बेअदबी नहीं की, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो कैसर अगुस्तस शहंशाह जो था वो अपनी मलका क्लोपत्रा को इसी लफ्ज़ से मुखातब करता था। इसलिए ए औरत का लफ्ज़ बेअदबी नहीं, बल्कि रिश्ते की तब्दीली थी, क्योंकि काना गलील में शादी के वक्त भी यीशु ने उससे कहा था कि ए औरत, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था ये बताने के लिए अभी उनका वक्त नहीं आया था। अब जबकि वो वक्त आ चुका था तो वो अब सिर्फ उनके बेटे नहीं रहे थे, बल्कि उनके नजात दहिंदा बन गए थे, क्योंकि बेटे का रिश्ता कट ऑफ हो गया था और अब वो नजात दहिंदा बन रहे थे। ये नहीं कि सिर्फ माँ के लिए, बल्कि वो सारी दुनिया के नजात दहिंदा बन रहे थे। सो इसलिए उन्होंने मरियम को यूहन्ना के सुपुर्द करके वो इस बात की यकीनी बना रहे थे कि उनकी माँ बेवड़ी और गम के साए में तनहा ना रह जाए, बल्कि एक नई रफाकत में सुकून पाए। ये एक नए खानदान का आगाज़ था। मरियम और यूहन्ना के जुड़ने से एक नया खानदान तकमील पाता है। ये लम्हा कलीसिया का बर्थडे सर्टिफिकेट यानी पैदाइश का दिन था, यानी कि कलीसिया बनी थी।
मरियम और यूहन्ना को एक दूसरे के सुपुर्द करके यीशु ने ये वाज़िया कर दिया कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, बल्कि मसीह के खून पर ईमान लाने से होता है। अगर हम मसीही हैं तो उस खून के वसीला से हम एक ख़ानदान कहलाते हैं। ये है रूहानी बंधन जो कि हमारा यीशु के साथ है, कि हम रूहानी तौर पर मसीह के साथ हैं। यीशु हमें सिखा रहे थे कि खुदा की बादशाही में हमारा असल ख़ानदान और सहारा वो लोग हैं जो ईमान के घराने से तल्लक रखते हैं। हम कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हम मसीह के ईमान के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं होता। जब वक्त आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। मरियम और यूहन्ना सलीब के कदमों में खड़े होने की वजह से, कि वो सलीब के नीचे खड़े थे, इसलिए वो एक दूसरे से जुड़ गए। इसी तरह कलीसिया में हमारे गहरे रिश्ते अक्सर उस वक्त बनते हैं जब हम दुख सुख के मौसमों में एक साथ मसीह के कदमों में खड़े होते हैं। आया आप इस चीज़ को समझते होंगे कि जब दुख हो, सुख में तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दुख में किसी के साथ खड़े होना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो खुदावंद ने इस चीज़ को वाज़िया किया है। सलीब से अदा होने वाला ये कलमा हमें चैलेंज करता है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। अगर यीशु मसीह पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ उठाते हुए भी अपनी माँ की रहाइश और जज्बाती फलाह का ख्याल रख सकते थे, तो हमें भी मसीह होते हुए अपनी कलीसिया ख़ानदानों की फिक्र होनी चाहिए। हम एक नया ख़ानदान है जिसकी कीमत मसीह ने चुकाई है और जो हयाती रिश्तों को कायम रखता है। ऐसी मोहब्बत में बंधे हैं जो लाफानी है। खुदा हम तेरी इस अजीम मोहब्बत का शुक्र करते हैं जो सलीब की अजियत में भी अपनों की फिक्र करना नहीं भूली। आए खुदा हमें भी वो दिल अता कर कि दूसरों के दुख को महसूस करें, जहाँ पे हम अपने आप को परखें कि आया मेरे पास वो दिल है या मेरे पास वो रूह है कि मैं एक दूसरे के दुख सुख में उसका साथी बन सकूं, जैसे कि हमारे मसीह ने हमें नसीहत की है। आखिर में हम ये देते हैं कि यूहन्ना उस वक्त मरियम को अपने घर ले गया। ये ईमानदारों का शेवा है कि वो कलीसिया की इज्जत करें। कलीसिया को माँ की तरह का रुतबा दिया गया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कलीसिया की इज्जत करें। तीसरा कलमा आज नफ्सा नफ्सी के दौर में खानदानी मोहब्बत और प्यार को उजागर करता है। यह कलमा खानदानी रिश्तों को मजबूत करने का कलमा है। बच्चों के लिए नमूना है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि खुदावंद ने ये जाते हुए हमें सिखाया है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, और इसके साथ वादा भी किया है कि मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। इस कलमे के रूहानी और लिहाती मायने के लिहाज से मसीह खुदावंद की मोहब्बत और यूहन्ना रसूल और मुकद्दसा मरियम के किरदार पर गौर करते हुए आप खुदावंद की बरकत में मजबूत होकर दूसरों को मसीह की सलीब के गहरे मायने बताने में आगे बढ़े और ईमान और मोहब्बत में तरक्की करें। खुदावंद इस कलमा के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। अज़ीज़ों, अभी तक हमने 3 कलमों को सुना है और ये तीनों कलमे इंसानियत से, मुबशिरियत से जो है वो जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा हम कलीसिया में से 2 दुआएं करें। पहली दुआ हम सिस्टर रुखसाना के साथ मिलकर करेंगे, और भाइयों में से हम एक दुआ भाई आरफ अलादीदा के साथ मिलकर करने वाले होंगे। वक्त को मरहूम ने मन्नत रखिएगा। सिस्टर रुखसाना। खुदावंद इस मौके के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप यीशु नासरी जितने भी खुदावंद इस दुआ में हाजिर है, हर एक को अपनी बरकत से मालूमात करना। इन कलमात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें रूहानी तरक्की में आगे बढ़ाना था कि हम तेरे सच्चे परस्तार बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद को रहम करना, तरस खाना और अपने यीशु नाम को इज्जत और जलाल देना। खुदा हम तेरे ही नाम से मांगते और पाते हैं। दूसरी दुआ हम भाई आरफ अलादीदा के साथ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए, जबकि खुदा तू हमारे गुनाहों की खातर खुदा मौत बल्कि सलीबी मौत को आरा की। खुदा तूने हम पर तरस खाया और हमें उस परेशानियों से बचाया जो कि इंसान होते हुए
हम झेल नहीं सकते। खुदा जितने कलमात आज पेश किए गए हैं, जो बाकी हैं, या खुदा हमें उन पर खुदा गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, ताकि खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। इसी यीशु के नाम से। इन कलमात की खूबसूरती ये है कि सदियों से ये कलमात कलीसिया में बयां किए जाते हैं, इनकी तशरीह की जाती है, लेकिन जब भी आप जिससे भी सुनेंगे आप एक नए रूहानी पहलू को और एक नए पहलू को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। मैं चाहूंगा हम चौथे कलमा की जानिब बढ़ने वाले हों। मैं बेटी रिया से चाहूंगा वो आगे आए और हम उनके वसीला से तिलावत सुनेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 46वीं आयत। और इनके साथ ही मैं अपने बड़े भाई को राहील जमाल को चाहूंगा कि वो भी आगे आए और हम उनके वसीला से कलाम की तिलावत और तशरीह सुनने वाले होंगे। Good evening everyone, my name is Yasmin. I request you all to please stand up in the respect of the Holy Bible. If you have a Bible, open with me. Matthew chapter 27 verse 45 to 46. At noon, darkness filled across the whole land until 3 o'clock. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Thank you. आप लोग तशरीफ रख सकते हैं। प्लीज अपने सिरों को झुकाएंगे और हम संजीदगी में 1 मिनट की दुआ करेंगे। कदूस 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 खुदावंद खुदा, कादर मुतलक खुदा, मैं जो इस कलमे की लब कुशाई करने को जा रहा हूँ, तो तौफीक अता फरमा कि ये रूहानी एतबार से मैं बयान कर सकूं और हाजिर जमात इसको रूहानी एतबार से समझने की कोशिश करे, ताकि हम इस कलमे के वसीले से बरकत पाएं। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आज से 2000 साल पहले मत्ती रसूल इस तरीके से कलमबंद करते हैं, जिसकी 22 बाब की 46वीं आयत में लिखा है, 9वीं घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तीनी, जिसके माने हैं, मैं चाहता हूं हम सब बोलें, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे को मैं 3 डायमेंशंस के अंदर बताना चाहूंगा आप सबको। पहली चीज ये कुर्बानी जो कलवरी पर अदा की गई, ये कुर्बानी क्यों जरूरी थी। पहली चीज कि ये कुर्बानी क्यों जरूरी थी। दूसरी चीज, यीशु ने किसको और क्यों पुकारा। आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं, यीशु ने किसको और क्यों पुकारा। और तीसरे नंबर पे हम करेंगे कि यीशु उस वक्त कामिल खुदा थे या कामिल इंसान थे, या कामिल खुदा और कामिल इंसान दोनों थे या दोनों ही नहीं थे। हम इनको तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे वक्त की नजाकत को समझते हुए। पहले नंबर पे ये कुर्बानी जो कलवरी पर दी गई है जरूरी क्यों थी। हमारे पास इस कलाम खुदा के अंदर 2 अहद मौजूद हैं, अहद अतीक और अहद जदीद। अहद अतीक के अंदर बाप इब्राहिम हमें मिलता है और हजरत इसहाक के कंधों के ऊपर लकड़ियां लादी जाती हैं और कुर्बान गाह मोरिया की तरफ वो चल पड़ते हैं। अहद जदीद के अंदर यीशु मसीह भी वो लकड़ी अपने कंधे पर रखकर और कोहे कलवरी की तरफ चल पड़ते हैं। हजरत इसहाक के भी हाथ पांव बांधे जाते हैं और मेरे यीशु के भी हाथ पांव को कीलों से ठोका जाता है। हजरत इसहाक को भी कुर्बान गाह के ऊपर कुर्बानी का बर्रा बना दिया जाता है और मेरे यीशु को भी कुर्बान गाह के ऊपर कुर्बानी जो है वो बना देने के लिए बर्रा बना दिया जाता है। लेकिन फर्क इधर इसके यहाँ पे आता है, इस जगह पे फर्क ही आता है कि जब हजरत इसहाक की कुर्बानी दी जा रही थी तो यीशु, मेरे यीशु की कुर्बानी कलवरी पर दी जा रही थी, तो खुदा ने थाम लिया था हाथ हजरत इब्राहिम का और कहा था कि अब से ये जो कुर्बानी है ये तेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा पूरा करेगा। और वो कुर्बानी 2000 साल पहले कोहे कलवरी पर मेरे यीशु ने पूरी की थी। अगर यीशु वो कुर्बानी नहीं पूरी करते, अगर वो कुर्बानी पूरी नहीं करते, तो आज हम भी हजरत इब्राहिम की तरह अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहे होते।
खुदा ने वो कुर्बानी अपने सिर ले ली, क्योंकि खुदा ने कहा इब्राहिम तो ईमान का पक्का निकला। दूसरे नंबर पे हम जाएंगे कि यीशु ने किसको और क्यों पुकारा। मेरे अजीजों, मत्ती रसूल जब इस अंजील को कलमबंद करते हैं तो वो लिखते हैं एली एली लमा शबक्तीनी, और जब मरकस रसूल इसको कलमबंद करते हैं तो वो लिखते हैं अल्लोही अल्लोही लमा शबक्तीनी। इन दोनों जुबानों का एक ही मफहूम है। एली लफ्ज और अल्लोही लफ्ज खुदा ताला की जात को बयान किया गया है। तो आज खुदारा 2000 साल पहले भी यही कंफ्यूजन थी कि क्या वो लियास को पुकार रहा है या एलिया को पुकार रहा है। और आज भी कुछ लोग, कुछ मखसूस मकतबा फिक्र के लोग कहते हैं कि कोई मखसूस मकतबा फिक्र की पर्सनैलिटी को पुकारा जा रहा है। मेरे अजीजों, किसी को नहीं पुकारा गया था, सिर्फ खुदा ताला की जात को पुकारा गया था। और वो इसीलिए पुकारा गया था क्योंकि वही है जो इस पूरी दुनिया का निजाम चला रही है। तो दूसरा हमारा जो लफ्ज है एली एली, ये सिर्फ खुदा ताला के लिए होता है। जैसे कि मेरे साथ मेरे प्यारे भाई आसिफ बैठे हुए, अगर आसिफ भाई को पाकिस्तान के पासपोर्ट पे इनका नाम भी आसिफ है, अरबी में भी इनका नाम आसिफ है और इंग्लिश में भी इनका नाम आसिफ है, लेकिन अगर ये जो पानी है इसको अगर मैं उर्दू में बोलूंगा ये पानी होगा, अरबी में बोलूंगा तो मैं होगा, और अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो वाटर होगा। सेम इसी तरीके से खुदावंद ताला की जात कभी यहोवा, कभी एली और कभी अलोही लिखी गई है, लेकिन वो जात सिर्फ खुदा की है और किसी की नहीं थी वहां पे पुकारी गई। और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा भेद है जिसके ऊपर आज तक हम पे सवाल उठते हैं कि यीशु उस वक्त कामिल खुदा थे या कामिल इंसान थे, या दोनों थे या दोनों नहीं थे। मैं तीसरे पहलू पे आपका गौर दिलाऊंगा और मैं इस बाइबल का एक रिव्यू करना चाहूंगा आपसे कि मेरा यीशु कोड़ी को छुए तो वो पाक हो जाए, मेरा यीशु तूफानों को हुक्म दे तो तूफान ठल जाए, मेरा यीशु की पोशाक जब औरत छू ले तो वो औरत पाक साफ हो जाए और शफाफ आ जाए, मेरे यीशु जब 3 दिन के मुर्दे लाजर को आवाज दे तो लाजर बाहर आ जाए, मेरा यीशु जब अंधों की आंखों पे हाथ रखे तो आंखें जो है वो देखना शुरू हो जाए, मेरा यीशु जब 5 रोटियां और 2 मछलियों को बरकत दे तो 5000 के मजमे को खाना खिला सकता है, मेरा यीशु जब हम सबके गुनाहों को अपने कंधे पर लेकर कुर्बान हो सकता है, तो मेरा यीशु उस सलीब पर लाचार नहीं था, वो बिल्कुल लाचार नहीं था। घोड़ा इस चीज से बाज आ जाए कि मेरा यीशु उस वक्त कामिल खुदा भी था, मेरा यीशु उस वक्त कामिल इंसान भी था। और आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कुर्बानी अदा की गई है, इस कुर्बानी के वसीले से मैं एक आयत के अंदर आपको बताना चाहता हूं कि इस कुर्बानी का मकसद क्या था। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील और उसकी 16वां आयत है और उसका बाब 3 है, जिसमें यूं मरकूम है, मेरे साथ पढ़ेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। मेरी और आपकी निजात का काम को एक कलवरी पर पूरा करना था, इसलिए खुदा को वो मसलूबियत अख्तियार करनी पड़ी और खुदा का कोई भी वहां पे जो है तसलीस नहीं टूटी। और इस चीज के लिए मैं आपको आखिरी जो भेद की बात बताना कहूं, बराए मेहरबानी इस चीज से बाज आ जाए कि खुदा ने नजरें मोड़ दी थी तो खुदा बुराई को नहीं देख सकता। मुझे पता है ये हबूक की किताब है और उसके अंदर ये दर्ज है कि तेरी आंख ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता, लेकिन मेरे अजीजों वो बदी को देखना नहीं चाहता। अगर वो बदी को और नेकी को देख नहीं सकता तो आखिर में हमारा फैसला कैसा होगा, आखिर में वो अदालत कैसे लगेगी। मेरे अजीजों वो बदी को देखना नहीं चाहता। और आखिरी बात जो कि मैं करके और मैं अपने कलमे को पूरा करने की कोशिश करूंगा वो ये है, यूहन्ना रसूल की अंजील की 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत। और अब ए बाप तू मुझे अपने पास उस जलाल से जलाली बना दे जो मैं दुनिया की तकवीन से बेशतर तेरे साथ रखता था। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त जलाली बदन में मौजूद नहीं थे, वो जो जिस्म था वो इंसानी जिस्म था। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब आसमान की तरफ देखकर कहा कि एली एली लमा शबक्तीनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उससे मुराद ये नहीं था कि खुदा ने उसको छोड़ दिया था, उससे मुराद ये थी कि मैंने अपने सारे काम यहाँ पे सर अंजाम
दे दिए हैं, अब मुझे वापस उसी जलाल के अंदर ले चल जिस जलाल के लिए मैंने आयत पढ़ी है उल्ला रसूल की कि मेरे यहाँ पे सब चीजें तमाम हो चुकी हैं, मैं उस कुर्बानी को दे चुका हूं, मैं मौत के ऊपर फतह पा चुका हूं, मैं सारा का सारा निजात का जितना भी मंसूबा था वो पूरा कर चुका हूं। इसी वजह से हम इस चीज को इस तरीके से देखते हैं। खुदावंद इस कलमे के वसीले से हम सब के गुनाह बख्शे और हम सब को हमेशा अपनी बरकतों के साए तले रखे। खुदावंद आप सबका हमें नासिर हो, आमीन। इस के साथ मिलके एक गीत गाने वाले हैं। मुझे हमारे सामने आए, हम उनके वसीला से खुदा उनके कलमा की बशारत सुनेंगे और इनके साथ मैं बेटी अबिया ज़ुहैब से कहूँगा, वो भी आ गया है और उनके वसीला से तलावत सुनने वाले होंगे। हवाला है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। Good evening everyone, my name is Abia ज़ुहैब. Today I am going to read John 19 verse 28. Jesus knew he had now finished his work, and in order to make the scripture come true, he said, I am thirsty. Thank you and happy Good Friday. अच्छा, जब इन बच्चों की तिलावत सुनते हैं तो शायद हम अपने बचपन को देखते हैं कि हम तब पंजाबी में भी तिलावत नहीं कर सकते थे। खुदावंद इन बच्चों को बरकत दे जो आने वाले दिन के वो दिए हैं जो यीशु मसीह के नाम को इज्जत जलाल देंगे। मैं चाहूंगा बेटी के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को सुने।
खुदावंद मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगी कि खुदावंद ने फजल अता किया, वो कलमा वो अल्फाज जो खुदावंद ने अपने लबे मुबारक से बयान किए, आज मैं उनको बयान कर सकूं। मैं प्यासा हूं। ये कलमा बड़ा फिक्र अंगेज है। ये जिस्मानी दुख का कलमा है। ये प्यास की अजियत का आकाश है। ये मुख्तसर अल्फाज, मैं प्यासा हूं, अपने अंदर मायनों का समुंदर छुपाए हुए हैं। वो हस्ती यहाँ प्यासी है जो दरियाओं, चश्मों और समुद्रों का खालिक है। वो जो खुद एक चट्टान है, जो फरमाता है जो प्यासा है मेरे पास आए। वो हस्ती यहाँ प्यासी है जो चश्मों का जिसके जो चट्टान है जिससे चश्मे जारी होते हैं, आज वो प्यासी है। ऐसा क्यों हुआ? ताकि पुराने अहदनामे में लिखी गई पेशन गोइयां पूरी हो सके। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मैं प्यासा हूं। ज़बूर 22 उसकी 15 आयत में लिखा है, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। इस कलमे के चंद हकायक मैं आपके सामने पेश करूंगी। ये मसीह की बशरियत का वाजिया सबूत है। पाक कलाम में कुछ आयात मसीह की अलूहियत को बयान करती हैं, जबकि कुछ आयात उसकी वाजिया बशरियत का सबूत हैं। जैसे कि पुराने अहदनामे में ये पेशन गोई की गई कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा। फिर नए अहदनामे में हम देखते हैं कि कहा गया कि एक लड़का कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगती है, प्यास लगती है, और वो ये सारी आयात उसकी बशरियत को जाहिर करती हैं। नंबर 2, ये कलमा मसीह की अजियत की सख्ती को पेश करता है। अजीजों, ये कलमा मसीह की दर्दनाक अजियत की तस्वीर कशी करता है। सलीब का ये सफर खुदावंद यीशु मसीह ने तय किया। इससे कबल वो पकड़ा जाता गतसमनी में उसके आंसू खून की बूंदें बनकर टपकते थे। उसका पसीना खून की बूंदें बनकर टपकता रहा। गतसमनी से कायफा के पास पेश किया गया और आधी रात तक उससे पूछगिछ होती रही, और इसके बाद पिलातूस के सामने पेश किया गया और पिलातूस की कचहरी में उस पर हुक्म सादर हुआ, और इसके बाद जालिम रोमी सिपाहियों के सामने पेश किया गया। उन्होंने उस पर ठट्ठे मारे, उस पर थूका, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया, उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए। इससे पहले कि कील लगाए जाते, खुदावंद यीशु मसीह को मैं पेश की गई, जो पित्त और बुर मिली हुई मैं थी। वो खुदावंद ने वो पीनी ना चाहिए, क्योंकि वो कोई शॉर्टकट नहीं चाहता था। वो चाहता था, उसने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया। उसने ये सब अजियतें सहनी थी ताकि पुराने अहदनामे की पेशन गोइयां पूरी हो सकें। मत्ती 27 बाब उसकी 23 आयत, और इसी तरह मरकस 15 बाब उसकी 22 से 23 आयत में यूं मरकूम है कि वो गलगता की जगह, खोपड़ी की जगह जहाँ उसको ले जाया गया, और वहाँ पर उसको ये सब दिया गया। पित्त और मुर मिली में बताया जाता है कि पित्त जो है वो एक कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी थी, और जो मुर है वो उसका असर ऐसे था, वो बूंद की मानी थी जैसे एनेस्थीसिया का। वो जिस्म को सुन्न कर देती थी, और वो इसलिए दी जाती थी ताकि मुजरम को ज्यादा अजियत ना बर्दाश्त करनी पड़े और सिपाहियों को भी कील लगाने में मुश्किल का सामना न करना पड़े। लेकिन मेरे यीशु ने उसे पीने से इनकार किया। लेकिन जब वो प्यासा हुआ, मुसलसल 3 घंटे सलीब पर रहने से, 6 घंटे सलीब पर रहने से उसने प्यास को महसूस किया, और उसने कहा मैं प्यासा हूँ। जब उसने कहा तो सिरके में एक स्पंज को डुबोकर उसे चुसाया गया। ऐसा होना जरूरी था, क्योंकि कलाम में लिखा है, इमसाल 17 बाब उसकी 22 आयत में, लेकिन अफसूदा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। फिर ज़बूर 32 में उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मी की खुश्की से बदल गई। ये मसीह के दुख और रंज की इंतहा है। खुदावंद का शुक्र है, वो जो सजा गुनाहगार का हिस्सा थी मेरे मसीह ने अपने ऊपर ले ली,
اور یہ خدا کی مرضی کے سامنے مسیح کی اطاعت کو ظاہر کرتا ہے. اس نے یہ دکھ اور تکلیف سہی اور اس نے برداشت کیا, لیکن خداوند اس سے پیچھے نہ ہٹے. یہ بائبل کے لیے مسیح کی تعلیم کو پیش کرتا ہے. مسلسل 6 گھنٹے دکھ اور درد کے باوجود مسیح یسوع نے خدا کلام مقدس پر نگاہ رکھی اور اپنی موت اور زندگی میں اسے اول درجہ دیا. اس کی پیدائش, اس کی موت اور اس کا جیونا اور دیگر واقعات زندگی کلام مقدس کے مطابق ہیں. عزیزو, کیا آج آپ بھی اپنی زندگی میں کلام کو اول درجہ دیتے ہیں؟ کیا آج کلام مقدس آپ کے قدموں کے لیے چراغ ہے؟ کیا آج آپ داؤد کے ساتھ مل کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی اور میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں, میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں. اس کلمے کا اختتام میں ایک شعر سے کروں گی. بھوک اور پیاس کا دکھ سہ گیا, بھوک اور پیاس کا دکھ سہ گیا, تیری خاطر سولی پہ لہو بہہ گیا, پر تو آج بھی نہ لوٹا میری طرف, پر تو آج بھی نہ لوٹا میری طرف, یہی پیاس رہی یہی دکھ رہ گیا. آمین. ہم چھٹے کلمے کی جانب بڑھنے والے ہوں گے. میں چاہوں گا ہماری بہن سسٹر زرناب آصف آگے آئیں. ہم ان کے وسیلہ سے اس کلمے کی تشریح کو دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ہی میں بیٹی نائسا سمینتھا سے کہوں گا وہ بھی آگے آئیں, اور ہم ان کے ساتھ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت کی تلاوت کرنے والے ہوں. Good evening everyone, my name is Naisa. Today I am going to read John chapter 19 verse 30. When Jesus took the wine, he said, "It's finished." Then he bowed his head and delivered over his spirit. Thank you. مسیح یسوع کی عظیم لازوال اور بڑی محبت میں آپ سب کو اسلام کہتی ہوں. آپ سب کو اسلام کہتی ہوں. ہاللیلویا. قرآن کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس بابرکت دن کے لیے جو میرے اور آپ کے لیے باعث فخر ہے, کیونکہ دنیا میں نہ کوئی ایسی قوم نہ کوئی ایسا قبیلہ ہے جس کے لیے کسی کے دیوتا نے یا اس کے معبود نے کفارہ دیا ہو. اور آج بھی لوگ قربانیاں چڑھاتے ہیں, آج بھی لوگ اپنے گناہوں کے لیے درباروں پہ جاتے ہیں, آج بھی لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت ایسی رسومات کرتے ہیں, لیکن میں اور آپ آزاد ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے مسیحا نے ہمارا کفارہ صلیب پر ادا کیا ہے. ہاللیلویا. مسیح میں میرے عزیزوں, آج کا جو کلمہ ہے جو میں بیان کرنے کو ہوں وہ چھٹا کلمہ ہے, جس میں یسوع نے کہا, بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا. اب یہ جو ورڈ یسوع کے منہ سے نکلتے ہیں یعنی تمام ہوا, جب ہم اس کو اردو بائبل میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تمام ہوا, لیکن جب انگلش بائبل میں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اٹ از فنشڈ. لیکن بڑی جو گریک زبان میں اس کو جو لکھا گیا ہے اس کے معنی ہے ٹیٹلیسٹائی. جب یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, اور گریک زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو مفسرین یا مفکرین ہیں وہ بہت ساری باتوں کو یعنی دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں, اور جب ٹیٹلیسٹائی بولا گیا, یسوع نے کہا ٹیٹلیسٹائی یعنی ایک یہ لفظ کا استعمال کیا تو اس کا مطلب تھا یعنی اس کا کلیدی معنی یہ ہے کہ کسی کام کی مکمل ادائیگی کر دینا یا کسی کام کا مکمل ہو جانا. اور یہ جو کلمہ ہے یہ فتح مندی کا کلمہ بھی کہلاتا ہے, یعنی یسوع نے صلیب پر فتح مندی کا شادیانہ بجایا. یسوع نے کہا ٹیٹلیسٹائی یعنی آج ہم فتح مند ہیں کیونکہ اس نے صلیب پر اپنا لہو بہایا ہے. آج اس نے وہ کام مکمل کیا ہے جس کی پیشن گوئی خدا نے خود کی.
سب سے پہلی پیشن گوئی اس کلمہ کی خدا نے خود پیدائش کی کتاب میں کی. جب 30 باب کی 15 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 30 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ جب خدا نے سزا سنائی تو خدا نے کہا ابلیس کو کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گی. اور اب یہ وہ کام ہوا جب یسوع نے کہا ٹیکلسٹ آئے تو یسوع نے اس کام کو تمام کیا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو شاید اس نے اپنی جسمانی زندگی کا اظہار کیا کہ میری جسمانی زندگی ختم ہوئی اس لیے وہ کہہ رہا ہے تمام ہوا, یا میرا جسمانی سفر ختم ہوا تو اس لیے اس نے کہا تمام ہوا. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ بڑا کام تھا جو میرے اور آپ کے لیے ہونا ضروری تھا. اور وہ کفارہ جو یسوع نے دیا وہ بے عیب برے کا کفارہ تھا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے جب یسوع المسیح 6 عدالتوں میں سے گزر کر آتے ہیں اور یسوع المسیح کو سزا سنائی جاتی ہے. اور جب وہ عدالت میں پہنچتے ہیں, حکومتی عدالت میں پہنچتے ہیں, تو وہاں پر پلاطوس کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اور میں اس سزا کے لیے حقدار نہیں ہوں. یعنی جب بھی پہلے جب کوئی بھی کسی کو سزا سنائی جاتی اس دور میں تو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت یا اس کو ڈکلیئر کرتی تھی, لیکن یسوع کے لیے اس کا انکار اس لیے کیا گیا کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ بے عیب بڑا ہے اور اس کا اظہار کیا جانا ضروری تھا. اس لیے یسوع کے لیے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں. اور اس نے کہا کہ میں, اور یہ اس بات کی تکمیل ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں, جس کا مطلب ہے کہ یسوع سزا کا حقدار نہیں, یعنی وہ بے عیب بھرا تھا اور اس کا خون جو ہے وہ بہایا گیا. اور جب خداوند اس بات کی نبوت کرتے ہیں یا پیشن گوئی کی جاتی ہے کیسا ہوگا, وہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یسوع المسیح, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع المسیح شکل انسانی تو تھا پر وہ نسل انسانی نہیں تھا, اس لیے وہ بے عیب برا کہلاتا ہے. اور جب ہم گریک زبان میں جب اس دور میں لوگ اس بات کو ڈکلیئر کرتے, جب جنگیں جیتی جاتی تو لوگ بولتے ٹیکلسٹ آئے, یعنی ہم جیت چکے ہیں, یا کسی بات کو مکمل کیا جاتا تو کہا جاتا ٹیکلسٹ آئے. اور قربانیاں اس دور میں بہت طرح کی قربانیاں تھیں, جیسے پہلی قربانی ہم دیکھتے ہیں سوگ کی قربانی تھی, نظر کی قربانی تھی, سلامتی کا ذبیحہ تھا, خطا کی قربانی تھی, جرم کی قربانی تھی. لیکن میرے اور مسیحا نے جو قربانی دی وہ خطا کی قربانی تھی. اور جب بھی خطا کی قربانی گزرانی جاتی تو اس شخص کو یا اس جانور کو جو ہے وہ شہر سے باہر لے جایا جاتا اور وہاں پہ اس کو ذبح کیا جاتا یا قربانی دی جاتی. اور لیکن جب یسوع کو بھی اسی طرح شہر کے پہاڑوں سے باہر لے جایا گیا اور کلکتہ کی پہاڑی پر اس کو جو ہے وہ صلیب دی گئی. اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یسوع المسیح کی جو قربانی ہے وہ ہمارے لیے آج فتح کا اعلان ہے, وہ ہمارے لیے آج خوشی کی علامت ہے. اس لیے تاکہ میں اور آپ بچ جائیں, تاکہ میں اور آپ نجات پا جائیں. خدا یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کے سامنے. عزیزو, یہ کلمہ جات, یہ میں مسیحا کی زندگی کی باتیں جن کو ہم نے بڑا تھوڑا سا وقت دے کے یہ سمجھے کہ سمندر کو کوزے میں ہم سمیٹ رہے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کوئی ڈیفیکلٹ ہے, بہت مشکل ہے, لیکن ہم گہرے گہر میں ہیں اور ہم خدا ان کا شکر بجاتے ہیں کہ چاہے دنیا جنگ میں ہے لیکن ہم حالت روحانی میں ہیں, ہم عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں یہ بات بولی ہے کہ کیا عید قیامت المسیح کی جو عبادت ہے وہ کینسل ہو رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو ان آفیشیل پلیسز ہوں وہ کلوز ہوئی ہوں, لیکن ٹی ایل سی اور یو ایل ایف اردو لینگویج فیلوشپ ہم اپنے باقاعدہ وقت پہ جو صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ٹائم ہے, ہم اسی حال میں اسی جگہ پہ عید قیامت المسیح کی عبادت کو سیلیبریٹ کریں گے. فتح یابی کے ساتھ ہم عبادت کو اٹینڈ کرنے والے ہوں گے. اگر پہلے دن جس دن لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے, ہم عبادت میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو اب تو ہم اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کیونکہ جینا اور مرنا ہمارے لیے مسیح اور نفع ہے. ہم نہیں ڈریں گے, ہم عبادت کریں گے. تو الارم بجنے میں سب سے الارم بند رکھے, لیٹ اٹ ڈو.
मैं चाहूंगा मेरे साथ ना, अब बच्चे भी इतने यूज टू हो गए हैं, अगर उनके सामने अलार्म बजे वो भी कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, जो लोग अपनी शुक्रगुजारियां देना चाहते हैं, ये आपके हदिये के अलावा है, ठीक है, जो लोग खास शुक्रगुजारियां देना चाहते हैं, भाई ऋषि, भाई शाहरुख और इंतजामिया के लोग आपके पास आएंगे, इनके पास ये इन्वेलप है। ऋषि भाई जी, इन्वेलप आप अपने हाथों को जो है वो खड़ा कर सकते हैं, रेस कीजिएगा, कलीसिया से, इंतजामिया से राब्ता कीजिएगा और अपने खुसूसी हदिये आप दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, ये आपकी शुक्रगुजारी है। मैं इसके साथ ही चाहूंगा बेटी जरिश है, नाजिश, बेटी नाजिश, बेटी नाजिश सिर्फ 2 मिनट है, आपने अपनी गवाही सिर्फ 2 मिनट में देनी है। इसके साथ ही बेटी निमरा अदील गीत गाना है, आ जाइए। 5:10 हो गए हैं, 5:30 हमारा टाइम है क्लोजिंग का। यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और आप सबको खुदावंद से सलामती मिले। मैं इस लायक नहीं थी जिस लायक उस मेरे मसीहा ने मुझे आज किया, और ये उसका भारी फजल है कि मैं आज आपके सामने ये पेश करना चाहती हूँ। मैं कल अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी, लेकिन खुदा की तरफ से एक पैगाम आया, एक इल्हाम आया। मैंने इसको पहले प्रिपेयर नहीं किया, मैं नहीं जानती, मगर वो जब किसी को बचाना चाहता है और बुलाना चाहता है तो वो खुद ही पकड़ लेता है। हमें उसे बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो सिर्फ ये देखता है कि हमारा दिल उसके लिए कैसा है। अगर हम अपना दिल खोलते हैं तो वो आ मौजूद होता है। और कलमा क्या उतरा कि मैं प्यासा हूँ, जो 5वां कलमा था, जो प्यास का कलमा था। मैं बहुत थोड़े वक्त में इसको बयान करना चाहूँगी। इससे हमेशा हमने ये सीखा कि प्यास है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि प्यास के लफ्ज़ी मीनिंग हम सब जानते हैं, हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। लेकिन प्यास के साथ जुड़ा हुआ एक और लफ्ज़ है, जैसे आप पे और ये को हटा दीजिए तो आस आता है। आस जब जाग जाती है तो फिर ही प्यास समझ में आती है, जब आस नहीं होती तो प्यास भी नहीं होती। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस्मानी और रूहानी प्यास में क्या फ़र्क है। हम जब कभी घर से बाहर जाते हैं तो हम पानी साथ लेकर जाते हैं कि हमें प्यास ना लग जाए, और हमारी प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे। लेकिन हमारे मसीहा ने ये नहीं सोचा कि जब मुझे मसलूब किया जाएगा, बदन को तोड़ा जाएगा, गर्मी और हिद्दत से मेरी जान चूर हो जाएगी तो मुझे प्यास लगेगी, मैं क्या करूँगा। क्योंकि वो गालिब आया उस मौत पर जो हमारे और आपके वास्ते, उस लहू पर जो उसने बहाया। तो मैं आपके सामने इस छोटी सी अपनी गवाही को पेश करना चाहूँगी कि मैंने जब इस कलाम को पेश करने के लिए सोचा तो मुझे दबाया गया कि अपना मुंह बंद रख, लेकिन मैंने फिर खुदा से कुव्वत मांगी। अरे मेरे खुदा, अगर तूने मुझे ये कलाम दिया है तो इतनी हिम्मत और ताकत भी दे कि मैं दूसरों को तेरी निजात की खुशखबरी सुना सकूं। और इस पे कलम बंद करूंगी कि जब हमारे हरीफ और हमारे दुश्मन हमारे लिए इकट्ठे होते हैं तो वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। और हमारे मसीहा को जब सलीब दी गई और सब कुछ करने के बावजूद हम उसके हरीफों ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, अदालतों में घसीटा, कपड़े फाड़े, हर चीज़, हर मुमकिन उनको दाव पे लगाया। लेकिन आप ये देखें कि उसके रिएक्शन में हमारे मसीहा ने क्या किया। जो ये अक्कासी करेगा मेरा एक शेर, ये इस बात को वाज़ह कर जाएगा कि ये क्या बात है, ये क्या भेद है। तो उसमें वो कहता है, मेरे हरीफ का सब कुछ लगा था दाव पर, मेरे हरीफ का सब कुछ लगा था दाव पर, मुकाबले में मेरा हारना ज़रूरी था। वो हार के भी जीत गया, उसने हार पर, मौत पर फतह पाई। खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे, आमीन। मैं चाहूंगा बेटी नाइजा जल्द से जल्द आगे आएं और हम उनके वसीला से सिर्फ एक तलावत, एक वर्स की तलावत सुनेंगे। प्लीज टाइम को देखिएगा। इसके साथ ही
सलाम। आज आप सबके लिए एक गीत है और मेरी इंतजार है कि आप लोग आंखें बंद करके इसको महसूस कीजिएगा इसके अल्फाज में। सूली चढ़ के यीशु ने आंखें आए, सूली चढ़ के यीशु ने आंखें आए, ऐ तमाम होया, ऐ तमाम होया, ऐ तमाम होया। सूली चढ़ के यीशु ने आंखें आए, आज मरियम हालो बेहाल हुई, आज अर्श फर्श परेशान होया, आज मरियम हालो बेहाल हुई, आज अर्श फर्श परेशान होया। बेटा मरियम दा जिंदा ना यसू, आज सूलीत लहू लुहान होया, लहू लुहान होया। रोई मरियम भी आज रब रोया, रोई मरियम भी आज रब रोया, ऐ तमाम होया, ऐ तमाम होया, ऐ तमाम होया। सूली चढ़ के यीशु ने आंखें आए। Join that birth at the right Nam Chumit. बेटा होता है, चलो उनके नाम से मैं वफादार इमाम सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के बेटी ने यही कहा है। मैं चाहूंगा कलीसिया के साथ, हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। आप सब खड़े हो सकते हैं, हम मिलकर गीत गाएंगे और इसी के साथ अपने हदीये खुदा उनके घर के लिए फराहम करेंगे। अभी 7वां कलमा है।
साथियों ने मिलकर शुरू किया, 10 से 12 लोगों ने, और ईमान में हम खड़े हुए ताकि हम मुकद्दसीन के लिए इस मुल्क में, इस जगह पे ऑफिशियल चर्च ले सकें, जहां पे हम बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी फिरके के, बगैर किसी जुबान के पाक और साफ अंजीर की मुनादी कर सकें। और आज वो सफर मजीद आगे जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया है, ये कंटिन्यू है, और यहां से लेके पीछे तक मुकद्दसीन का फराहम होना, इकट्ठा होना इस बात की अक्कासी है कि आप इस चर्च में आके बरकत पाते हैं। आप खुदावन की बरकत को जब अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं तो इस बरकत के लिए आप अपने हाथों को खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा एल्डर सागर साहब, हम उनके साथ मिलकर एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। थैंक यू पास्टर साहब। 1 सेकंड की मैं गवाही दूंगा, छोटी सी होगी, टाइम बहुत है, अभी नो प्रॉब्लम। आज से 6 साल पहले हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी खुदा की प्रेजेंस के लिए। ये बार बार मैं इसलिए दिलाता, याद आती है मुझे कि जब हमने 10-12 लोगों से स्टार्ट किया, यहाँ पे TLC की इसी तरह मीटिंग होती थी, और हम हमेशा, मैं और रहील और बाकी सब लोग, हम इसी तरह दुआ करते थे, से साहब, नासिर भाई, पास्टर दिलशाद, आसिफ भट्टी, खलील, कि हमेशा ये हमारा भी चर्च एक दिन आएगा कि जरूर भरेगा। और आज ईमान की ताकत से, ईमान की ताकत से मेरा पीछे वाले भाइयों को भी नसीब में आपके सलाम और आपकी सलामती हो। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। आए खुदावंद खुदा, मैं आज की शाम बड़ी फरोतनी, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ तेरे हजूर हम आते हैं। आए खुदावंद हमें अपना फजल बख्श के खुदावंद आज की शाम जब तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और सलीबी मौत को हम याद करते हैं, खुदावंद हमें अपना फजल दे ताकि हम अपनी दिल की गहराई से तेरे बेटे के दुखों पर गौर करें जिसने सलीब पर खुदावंद खुदा हमारे लिए सही। आए खुदावंद खुदा, तू हमें तौफीक दे ताकि खुदावंद हम तेरे बेटे के दुखों को खुदावंद महसूस करने वाले बने। आए खुदावंद खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ खास तौर पर इस उर्दू चर्च की कलीसिया के लिए, जितने भी लोग खुदावंद खुदा तेरे घर पर मौजूद है, खुदावंद खुदा तू एक एक भाई, एक एक बेटी, एक एक बुजुर्ग, एक एक वालदा, एक एक माँ के लिए खुदा मैं तुझसे सलामती चाहता हूँ, मैं तुझसे बरकत चाहता हूँ। और आज खुदावंद खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद खुदा, मैं आज के इस खूबसूरत लम्हात के लिए हम तेरी उस मोहब्बत को याद करते हैं। तू हमें सिखा कि हम एक दूसरे से खुदावंद वैसे ही मोहब्बत करें जैसे खुदावंद तू हमसे मोहब्बत करता है। तेरे पाक कलाम में लिखा हुआ है खुदावंद खुदा कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए खुदावंद खुदा, तू हमें सिखा कि हम मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी और एक माफी का खुदावंद हम सब में जज्बा पैदा कर। आए खुदावंद हमें सिखा कि हम अपनी सलीब उठाकर तेरे पीछे चलने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। हम बेटे दाइम के साथ मिलकर तिलावत सुनेंगे। आप सब तशरीफ रखें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की 7वीं तलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब 44 से 46 तक। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब 44 से 46 तक। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जी अजीजों, इससे पहले आप 6
कलमात को, मेरे मसीहा की जिंदगी की बातों को सुन चुके हैं। एक दफा फिर मेरा मसीहा अपनी जुबान मुबारक को खोलते और फरमाते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस कलमे को मिलाप का कलमा कहते हैं, इस कलमे को सुपुर्दगी का कलमा कहते हैं। और इस वक्त टाइम जो है वो तकरीबन दोपहर 3 बज चुके हुए हैं और यह सफर जो आधी रात के वक्त रात 12 बजे से लेके शुरू होता है और मेरा मसीहा 6 अदालतों में, जिनमें 3 मजहबी अदालतें हैं और 3 सियासी अदालतें हैं, उनमें पेश किए गए। हर किसी ने कोशिश की कि उसके ऊपर कोई उज़र लगाए, हर किसी ने कोशिश की कि उसके ऊपर कोई गुनाह, कोई फितवा या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी कमी या ऐसा कोई उज़र निकाले कि उस पे मसलूबियत का जो सजा है वो लगाई जा सके, लेकिन ऐसा कुछ ना निकल पाया। अजीजों, अब सुबह 9 बजे जब मसीहा को मसलूब किया जाता है और अब 6 घंटे हो चुके हुए हैं और मेरे मसीहा अब अपनी जुबान मुबारक को खोलते और फरमाते हैं, खुदा से कहते हैं कि मैं बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अजीजों, मेरे मसीहा ने जब पहला कलमा फरमाया तो भी है मेरे खुदा कहा, और जब आखिरी कलमा में भी वो बोलते हैं तो है मेरे खुदा ही कहते हैं। ये इस बात की मुदल्लल शहादत है, ये दलील है कि वो अपने सबर को हाथ से जाने नहीं देते। ऐसे नहीं कि जब वो फ्रेश है, ऐसे नहीं कि जब दुख नहीं तो वो खुदा से ऐ बाप या खुदा करके बात कर रहे हैं, और जब वो तकलीफ के अंबार में है तो वो खुदा से गिले करने लग पड़े। बल्कि वो मसीहा तब भी अपनी जुबान को खोलते और खुदा को ऐ मेरे खुदा कह के बोलते और फरमाते हैं, वो उनसे हम कलाम होते और सुपुर्दगी का बरमला ऐलान करते हैं कि मैं अपनी रूह जिस तरह से पहले अबलीस रूहों पे अख्तियार रखता था, उसके हाथ में आलमेरवा था, उसके हाल में बरसक थी, वो ये कहता है कि मैं खुदा उनके कलाम में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा हुआ है कि उसका उसमें कोई असर नहीं, मसीहा पाक है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी रूह किसी और को नहीं बल्कि तुझे सौंपता हूं, मैं अपने बाप को अपनी रूह सौंपता हूं, क्योंकि वही उसकी रूह का जो है लेने वाला था, उसकी रूह उसमें काम कर रही थी और मेरे मसीहा की रूह खुदा के पास जाती है। अजीजों, सलीब इससे पहले भी लोगों को दी जाती, लेकिन इस सलीब में फर्क यह था कि इस सलीब के बाद सलीब की शान बदल के रह गई। वो सलीब लानती समझी जाती थी, लेकिन अब ये सलीब फतह का निशान है, अब ये सलीब नजात का निशान है, और अब इस सलीब को अगर कोई देखता है तो वो ये जान जाता है कि ये मसीह के अलमतार हैं। अजीजों, अगर मसीह की इस वक्त की हालत को बयान किया जाए तो ये हालत कोई आम हालत नहीं है। इस वक्त कई मेडिकल कंडीशंस यसु मसीह के साथ जो है वो वाकई हैं, दरपेश हैं। यसु मसीह को डिहाइड्रेशन है, रात 12 बजे से लेके मसीहा चल रहे हैं। यसु मसीह को हाइपोटेंशन है, यसु मसीह को हाइपोवोलेमिक शॉक है क्योंकि फ्लूइड डिफिशियंसी है, यसु मसीह को इंटेंस पेन की वजह से न्यूरोजेनिक जो है वो शॉक है, यसु मसीह को कार्डियक टेम्पोराइड है, यसु मसीह को हेमेटोडरोसिस है जिसमें लिखा हुआ है कि खून जो है वो पसीने बड़ी बड़ी बूंदें बन के टपक रहा है। यसु मसीह को सर्कुलेटरी कोलैप्स हो चुका हुआ है क्योंकि खून जिस्म से निकल चुका हुआ है। यसु मसीह को इस वक्त जो है वो रेस्पिरेटरी एस्फिक्सिएशन है जिसमें जब कोई देर तक लटकाया जाए तो इस लटके जाने के वसीला से सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरे मसीहा ने फिर भी मेरी और आपकी कामल निजात के लिए एक दफा भी कम या एक दफा भी गिला नहीं किया। उसने कहा कि इसको पूरा होने दो, और वो खुद कहता है कि तमाम हुआ, अब कोई गुनाह नहीं रहा, अब
कोई दबा नहीं रहा। अब वो नस्ल इंसानियत की जो शक्ल बिगड़ चुकी हुई है, अब वो साफ हो चुकी हुई है। अब गुनाह जो है वो जिस्म पे इख्तियार नहीं रखता, क्योंकि अब इंसान के जिस्म पे गुनाह नहीं बल्कि मसीहा का लहू है जो सब गुनाहों को धो देता है। अजीजों, लिखा हुआ है क्रूज में, क्रूज 12वां बाब और उसकी 40वें आयत में लिखा हुआ है कि फसा के बरे की हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी, इसीलिए यह भी लिखा हुआ है कि मेरे मसीहा की कोई हड्डी ना तोड़ी गई बल्कि वो अपनी हकीकी मौत खुदा के पास लौटे। मेरे प्यारे अजीजों, मसीहा ने इस कीमत को हर तरह से कामलियत के साथ चुकाया। उसके चेहरे पे टपकता हुआ लहू इंसानियत की बिगड़ी हुई शक्ल को साफ करता है। उसके सर पे कांटों का तो ताज है, वो इंसान की जो गुनाहों भरी शरीयत है या जो उसकी तकसीरें हैं, जो उसकी गंदी सोचे हैं, उनको धोने का काम करता है। मेरे मसीहा की पीठ पे जो कोड़े पड़े और जो रेगारियां हैं, वो जिंदगी के सरचश्मों की अक्कासी करती हैं कि अब उन लहू के वसीला से जिंदगी के सरचश्मे बहेंगे और अब इंसान जो है वो बरज़ख पे नहीं बल्कि आलमे रवा में, आलमे बाला में खुदा के पास जाएंगे। अजीजों, मेरे मसीहा के हाथों पे लगे हुए कांटे जो कील है, जो नेलिंग है, वो इस बात की अक्कासी है कि हाथों से हुए गुनाह भी पाक हो चुके हैं। पांव पे लगे हुए कील इस बात की अक्कासी है कि वो गुनाह जिसकी जानब हम बढ़ते और हमसे गुनाह सरजद होता था, अब मेरे मसीहा के जख्मी पांव के वसीला से हमारे पांव भी पाक हो चुके हुए हैं। उसकी जो पसली पे लगा हुआ जो बाला है, उसका दिल जो है वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि अब जैसे वो मुकद्दस यिर्मयाह कहता है कि दिल सबसे ला इलाज और हीलेबाज है, अब इस लहू के बह जाने के वसीला से, मेरे मसीह के लहू के बह जाने के वसीला से, उसके कार्डियक टेम्पनाइड होने के वसीला से, उसके प्लूरल एफियन होने के वसीला से, अब वो दिल भी अब ला इलाज नहीं बल्कि यीशु के लहू के वसीला से इलाज शुदा हो चुका हुआ है। यानी अब जिस्म का कोई हिस्सा नहीं रहा जो गुनाह की जद में है, क्योंकि यीशु मसीह ने सर तपाओ हमारी कामल और कंप्लीट जो पेमेंट है, जो कीमत है, वो अदा कर दी हुई है। अजीजों, ये कलमे यूं ही होते रहेंगे, ये मसीह की बातें यूं ही होती रहेंगी। और आज मैं रिसर्च को पढ़ रहा था, नासा की तहकीक ये है कि 33 AD में जो गुड फ्राइडे था या जिस दिन मसीहा को मसलूबियत की गई थी, वो 3 अप्रैल था। और आज भी क्या है, ये 2026 सालों के बाद ऐसा हुआ है। अब हो सकता है कभी कोई ऐसा ना देखे, क्योंकि मसीहा 6 घंटे शरीफ पे रहे। 7वें दिन फतह याबी का जो है वो टाइम था, सब्बत का दिन था, फतह याबी का दिन था। दिन नजदीक है, लेकिन मसीहा का हमें पाक करना, मसीहा का लहू बहा देना, मसीहा का हमारी कीमत अदा कर देना, इस बात की निशानदेही है कि अब गुनाह हम पे कोई इख्तियार नहीं रहा और जिस पे उसके पाक बड़े यीशु मसीह का लहू है वो पाक हो चुका हुआ है। आए, जब मसीहा ने हमारी कुर्बानी, हमारी अज़ियतें, हमारी तकसीरें, हमारे गुनाह, हमारी तकलीफें, हमारी मुश्किलें लेके हमें पाक कर दिया है, तो अब हम उसके साथ उसके पीछे चलें, ताकि अब रहे हुए ना रहें बल्कि यीशु मसीह नासरी के साथ आलमे बाला में खुदा के पास जाने वाले हों। खुदावन आप सबको इसी तरह से मसीह के साथ चलने, उसके गमों में, ये गम का दिन नहीं है, एक बात सिर्फ करूंगा और आमीन करूंगा। जो लोग समझते हैं कि आज का दिन गम का दिन है, ये गम का दिन नहीं है। ये वो दिन है जिस दिन से तारीख बदल गई है। ये वो दिन है जिस दिन से लोग अबलीस के हाथों से निकल के खुदा के हाथों में, कब्र से जो है वो मुक्ति पाके खुदा के हाथों में, और इसी तरह से मौत से मुक्ति पाके खुदा के हाथों में चले गए हैं। और ये सब कुछ आज के दिन के वसीला से हुआ है जिस दिन मेरे मसीहा ने हमारी कीमत अदा कर दी। इसलिए कम मत करें, शाद हो, क्योंकि हमारा खुदा मरा हुआ नहीं बल्कि वो खुदावंद आपको आज के इन तमाम कलमात के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। दूसरी चीज से हमारे पीछे मैं चाहूंगा जल्द से जल्द भाई नासर आगे आए और हम उनके वसीला से आने वाले प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट सुनेंगे। आज की शुक्रगुजारी बेटी नीलम और मेरी फैमिली की जानब से है।
शुक्रगुजारी है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खाना बहुत ज्यादा है, आराम से बड़े तहम्मुल के साथ खाइएगा और अपना जो आपकी वेस्टेज है उसको डिस्कार्ड करके जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदाम यीशु मसीह के नाम में अजीज़ान मसीहा आप सबको सलाम। मैं चाहता हूं कि आप हालेलुया का नारा एक बार जरूर लगाएं कि हालात ऐसे हैं, हमने यीशु के दिन को आज मनाया है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को जलाल हो। पाजी साहब ने बता दिया है कि आज की रिफ्रेशमेंट उनकी तरफ से है। अजीज मोमिन, आप सबको लिफाफे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कुछ लोगों ने जो थैली में डाले, जिन्होंने नहीं डाले, उम्मीद है हमें कि उससे हमें वो खातर खा रिफंड मिलेगा। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट आपको अगले आने वाली इबादत में भी अदा की जाएगी, मुहैया की जाएगी, तो आप प्लीज़ उससे तामुल कीजिएगा। और अगर हो सके तो आप पर पर्सन 1 केडी दे सकते हैं, और जो फैमिली होगा 2 केडी। अगर बच्चे हैं तो वो फ्री, उनके लिए कोई मसला नहीं। अब होता है कि बाज़ गाड़ी के अंदर कम लोग होते हैं तो आप 1 केडी दें, अगर ज़्यादा हो तो वो हम आपको पे कर देंगे, अगर कम हो तो फिर रखिएगा नेक्स्ट टर्न के लिए। इसके साथ साथ जो संडे की हमारी प्रेयर है, जैसे पादरी साहब ने भी अनाउंस किया, भाई ने भी अनाउंस किया, 10 से लेकर 12 बजे तक इसी हाल के अंदर होगी। और उसमें भी आपको जो खाना है चर्च की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और हम सब उस दावत के अंदर मसीहा की जो क़यामत अल मसीह है, क़यामत अल ज़िंदगी है, उसके हम जो जीवने का दिन मनाएंगे, उसमें खाना चर्च की तरफ से होगा। और आप सब जरूर आइएगा, उस दावत में उसका हिस्सा बनिए प्लीज़। और आज की जो शुक्रगुजारी थी वो उन्होंने बता दिया। और अगली वाली शुक्रगुजारी में भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने फिलहाल नाम बताने का नहीं कहा, जब वो आएंगे तो ज़रूर बताएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तरीक़ की बात पारी साहब ने की। आप जब तरीक़ के और आग को उलटते हैं, आप सारे लोग नेट इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने तरीक़ पढ़ा हो तो कभी ज़माना पहले कभी को बात आती थी, हमने बचपन में पढ़ा था BC और AD। आज हम पढ़ते हैं, हमें BC और AD नहीं मिलता, BCE मिलता है, बिफोर द कॉमन ईरा, आफ्टर द कॉमन ईरा। और BCE क्यों हटा दिया गया? वो चाहते हैं, किसी को पता है BC का मतलब क्या और AD का मतलब क्या? एनो डोमिनी, इन द डे ऑफ आवर लॉर्ड। वो हमारे खुदा के दिनों को खत्म करना चाहते हैं। अपने बच्चों को जहां आप गुड फ्राइडे की तालीम देते हैं, तरीक़ का ये जुमला और ये जो हमारे साथ तरीक़ का खलवाड़ है, ये ज़रूर बताते रहें कि हमारे मसीहा के नाम को मिटाने के लिए AD की जगह BC किया गया। खुदावंद आपको बरकत दे। आसमानी बाप की शुक्र बजाते हैं इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए, आपकी हदियों के लिए। हम आखिरी दुआ करने वाले होंगे। आसमानी बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपके हुजूर में झुक जाते हैं। बाप जी आपका शुक्र बजाते हैं आज के दिन के लिए, जो गम का दिन नहीं, फतह याबी का दिन है, जो मेरे मसीहा का दिन है, जो वो दिन है जो तारीख को बदल के रख देता है। बुजुर्ग बाप जी, जब हमने यीशु मसीह की तसल्ली भरी बातों को, हमेशा की जिंदगी की बातों को सुना, सीखा और अपनी जिंदगी में लिया है, तो हमें तौफीक दे कि हम इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलें, ताकि खुदावंद हम आने वाले जहां में यीशु मसीह नासरी और आपकी जात के साथ है खुदा जिंदगी बसर कर सके। बाप जी, जिन जगहों में इबादतें हो चुकी हुई हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपकी बरकत को चाहते हैं, और जहां पे इबादतें हो रही हैं या होने को हैं, वहां पे आपके मसा को चाहते हैं अमन मोहब्बत आपके वसीला से कायम दायम हो, और दुनिया में जो अफरा तफरी है, जो हालत जंग है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से थम जाए, बंद हो जाए, ताकि तेरे लोग है खुदा बड़ी फतहयाबी को, जो आपके आने की फतहयाबी है, उसको देखें और खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद, जिन लोगों ने आसमानी पिताजी अपने हाथ बढ़ाए, ताकि खुदावंद आपके हुजूर में शुक्रगुजारियां लेके आए, ताकि आपके हुजूर में खुदा अपने हाथों को बढ़ाएं, हदिये दें। आसमानी पिताजी, उन सब की जिंदगियों में खुदावंद तेरा जलाल काम करने वाला हो, खुदावंद की जिंदगियों में कोई कमी ना आए, बल्कि यीशु मसीह नासरी की जिंदगियों में कसरत से काम करने वाला हो। बुजुर्ग खुदावंद, जब हम जाते हैं खुदावंद, जाते हुए हमारे हदियों रहनुमा होना, और आते हुए भी जब खुदा हम ईद क़यामतुल मसीह के लिए आते हैं, आप हमारे साथ होना। खुदावंद, हमें बरगज़ीदगी और पाकीज़गी का रूह अता फरमा, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप जो आसमान में, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान को पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज में, और जिस तरह हम अपने कर्जा को माफ़ करते हैं, तू गलत हमें आज़माइश में करते, बल्कि रह सकते, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आप सबके साथ, आपकी कलीसियाओं, आपके घराने, खानदान
और दुनिया के कुल मुकद्दसीन के साथ आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। सारे बोलो खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम की।